माता दी। Hey guys, welcome to my YouTube channel ब्लॉसम शर्मा। और यस, आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी है अपने मैंने पूरी प्रिपरेशन करी है नवरात्रों के लिए, मैंने उससे शुरुआत करी है। और आई होप आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हैं और आप लोगों का भी सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। और मैं प्रे करती हूँ एंड विश करती हूँ कि आप सब लोगों के नवरात्रे बहुत अच्छे से जाएं और माता रानी आप सबकी विशेस को पूरी करें, मेरी विशेस पूरी करें। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं ये ब्लॉग शूट करूँ या ना करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी पूजा कोई इतनी मतलब जैसे कि बाकी ब्लॉगर्स करते हैं, बहुत अच्छे से दिखाते हैं, तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। बट यस, मैंने बचपन से जो सीखा है, थोड़ा बहुत जो मुझे आता है मैं वो हमेशा कर लेती हूँ। सो फिर मैंने जब ये पूरी प्रिपरेशन करी तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, हमेशा आप हर चीज़ बहुत ग्रैंड स्केल पे करो, ये ज़रूरी नहीं होता। और वैसे भी श्रद्धा भावना तो इसके तो कोई आप इसको तो मेजर कर ही नहीं सकते हो। और मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे जो मे बी बहुत लड़कियां जो पीजी में रह रही हैं और एक सेकेंड जो पीजी में रह रही हैं और मे बी उनका इतनी ग्रैंड लेवल पे वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इतनी कम स्पेस की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से। तो लेकिन आप जो भी थोड़ा बहुत करते हो, भगवान वैसे भी ये नहीं देखते कि आप किस तरीके से उनकी पूजा कर रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि किस भाव से आप उनकी पूजा कर रहे हो। सो बस यही है कि मुझे ये लगा कि चलो मैं जो थोड़ा बहुत कर रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, और इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया। सो बस अभी मैंने सारी प्रिपरेशन, क्योंकि ना मुझे बार बार ना अच्छा नहीं लगता कि उठ के जाओ पूजा के बीच में, क्योंकि वो फिर पर ध्यान डाइवर्ट होता है। तो मैं इसलिए सारा सेटअप पहले कर लेती हूँ और उसके बाद में लास्ट में मैं भगवान का जो मैं नहा के भगवान के बर्तन धोती हूँ। अब मैं माता रानी को तैयार करूँगी, उनको चुनरी पहनाऊँगी, उनको पूरा कलश, और फिर मैं खेतरी भी बीजती हूँ। जो आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदू रिलीजन में क्या होता है कि हर इंसान अलग अलग तरीके से करता है। कोई नॉर्मल फास्ट करता है और खेतरी नहीं बीजता है, कोई लोग नहीं बीजते, सिर्फ नारियल रख देते हैं। तो पहले कुछ साल तो मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं सिर्फ नारियल रखती थी। बट फिर जब मैंने थोड़ा सा सीखा, मैं भी हमेशा ब्लॉग्स देखती हूँ और सोचती हूँ कितना अच्छा हम अपनी तरफ से कितना बेस्ट कर सकें भगवान जी के लिए। तो अब मैं खेतरी बीजती हूँ। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी है और मैं कैसे अपनी ये नवरात्रि की पूजा शुरू करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हर साल जो साल में 2 नवरात्रे आते हैं मैं फास्ट रखती हूँ, पूरे 8 फास्ट रखती हूँ। और वैसे भी नवरात्रि का फास्ट मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं बस सिर्फ फ्रूट फास्ट पे रहती हूँ। आने वाले ब्लॉग्स में, आने वाले दिनों में जैसे जैसे मैं बाहर जाऊँगी और जब मैं ब्लॉग शूट करूँगी तो मैं आपको और भी इसके बारे में बताऊँगी। सो मैं बेसिकली इतना हार्ड वाला फास्ट नहीं रखती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा, मेरी मॉम ने मुझे, हम स्कूल भी जाते थे, हमें शौक होता था जन्माष्टमी शिवरात्रि का फास्ट रखने का। तो उन्होंने हमें बहुत सिंपल तरीके से फास्ट रखना सिखाया है कि पूजा कर लो, दिन में आलू साबूदाना खा लो, रात को आलू साबूदाना खा लो। पर नवरात्रि के क्योंकि इतने सारे फास्ट होते हैं तो आप रोज वो सेम चीज़ नहीं खा सकते हो। तो जो फर्स्ट और लास्ट वाला फास्ट रखती हूँ उसमें मैं आलू साबूदाना खाती हूँ। लेकिन जो बीच में फास्ट होते हैं उसमें आप दिन में 2 बार, एक बार सुबह तो चलो आप अपना फ्रूट्स खा लो क्योंकि आप ऑफिस गोइंग भी होते हो। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कभी भी नहीं बोलते कि आप पूरा दिन मेरे लिए निर्जला फास्ट रखो या फिर कुछ खाओ मत, भगवान कभी ऐसे नहीं। और माता रानी तो कभी भी नहीं बोलती। नवरात्रि इज बेसिकली इट्स अ वेरी हैप्पी डेज एंड इट्स अ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग लाइफ, और इट्स अ फेस्टिवल मोर ऑफ। तो आप फेस्टिवल में तो हमेशा अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो, तो भगवान कभी नहीं बोलते कि अगर आपको भूख लगी हो और आप जानबूझ के अपने आप को भूखा रखो। एंड प्लस आप अगर वर्किंग हो तो आपको अपनी बॉडी में फ्यूल डालना बहुत ज़रूरी है। मीन्स मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इतने पूरा दिन भर सिर्फ फ्रूट्स पे होते हैं और कुछ नहीं खाते और फेंट हो रहे होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, अपनी हेल्थ ख़राब कर लो। सो इट्स अ वे कि आप जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तक इसमें नॉन वेज छोड़ देते हैं और आप अनियन गार्लिक से भी ब्रेक ले लेते हो, तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स। बट आई फील नवरात्रि इज बेसिकली अ वे ऑफ डिटॉक्सिंग योर बॉडी, बिकॉज हम जनरल लाइफ में तो ऐसा कर नहीं सकते। बट अगर हम माता रानी की श्रद्धा में वो करते हैं तो ये भी एक देखो साइंटिफिकली मैं हमेशा बताती हूँ कि जो भी हम करते हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है। और नवरात्रि भी मुझे लगता है कि वही चीज़ है कि साइंटिफिकली आप ये देखो कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। सो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत क्लीन एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि बचपन से हमने पेरेंट्स को देखा है कि वो इस तरीके से पूजा करते हैं। घर पे इतना अच्छा माहौल होता है, हवन हो रहा होता है, सुबह सुबह नवरात्रि माता रानी के भेंट लग जाती है और फिर पूजा होती है, फास्ट वाला खाना बनता है।
आप नवरात्रि के लोग माता रानी के भंडारा लास्ट में होता है, उससे पहले आप माता रानी की चौकियाँ होती हैं इतनी सारी, लोग अच्छे अच्छे ओकेजन से इसी टाइम पे रिश्ते पक्के होते हैं, कोई भी ऑस्पिशियस काम होता है। अब श्राद्ध खत्म हो गए तो आप नवरात्रि जो है, नवरात्रि में आप अपने सारे अच्छे काम कर सकते हो। तो मेरे को लगता है ऐसे तो मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, लेकिन एंड आई थिंक आई सबको ये चीज़ें पता होती ही हैं। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो हम पूजा शुरू करते हैं, और मैं आपको फिर इस बारे में और बात करूँगी। वह पूजा हो जाए तो मैं आप लोगों को और बताऊँगी, बट मैंने मोर ऑफ आप लोगों को सब बता ही दिया है कि आज से मेरे नवरात्रि फास्ट शुरू हैं और मैं छोटी सी पूजा कर रही हूँ, अपनी खेतरी बेचने वाली हूँ, नारियल स्थापना करने वाली हूँ, और मैंने सुबह सुबह प्रसाद भी बना लिया था, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। और आप लोगों के भी नवरात्रि आई जस्ट विश कि बहुत अच्छे जाएँ, आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं और जितने भी आप नए काम शुरू कर रहे हो उन सब में आपको सफलता मिले, और मुझे भी सफलता मिले, मेरे लिए भी प्रे करना। और बस तो हम लोग चलो माता रानी का नाम लेते हैं, जय माता दी बोलते हैं, और जय माता दी बोलने पे तो सारे काम हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी थाली दिखाती हूँ। ये है मेरी थाली, जिसमें कि ये देखो, इसमें मुझे खेतरी बीजनी है, और इसके जो जौ हैं ये मैंने ऐसे भिगो के रखे थे, जबकि मैं और जल्दी भिगो सकती थी, बट मैंने थोड़ा लेट भिगोए हैं, बट कोई बात नहीं, हम उसे फिर भी हो जाएगा। ये आम के पत्ते हैं कलश के लिए, ये आप देख सकते हो। ये है इलायची, ये है वो पंच मेवा जो होता है वो है, और क्योंकि और फिर ये है लौंग, ये है सुपारी, और ये माता रानी की सुहागी, माता रानी की चुन्नी, ठीक है। ये कलश है, ये भी स्थापना करेंगे, मैंने भी सिर्फ ऐसे रखा है। ये मैंने पूरा इसको इस कलश को मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। ये फूल मालाएं हैं, एक बड़ी है जो मैं ऊपर वाहिगुरु जी को लगाऊंगी, और ये छोटी माला माता रानी के लिए है। और यहाँ पे भी मैंने जो मैं फास्ट का खाना लेके आई थी, मैं फर्स्ट डे इनको भी ज़रूर, बिकॉज जूठा नहीं हुआ तो मैं हमेशा भगवान जी को लगाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, नवरात्रि मिक्स नमकीन आ चुका है। ये मेरे डाइट नमकीन है, मैं वेफर्स अवॉइड करती हूँ, ये आलू लच्छा ये बहुत कम मैं खाती हूँ। एंड ये रहे तिल के लड्डू, अगर आपको कुछ मीठा क्रेविंग हो रही है तो आप ये चाय के साथ ग्रीन टी के साथ खा सकते हो। ये तो जो थे, ये मैंने कुछ फ्रूट्स रखे हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। आज प्रसाद में बना है साबूदाना खीर, रायता एंड आलू की सब्ज़ी। सो बस, और वो रही मेरी माता रानी, जिनको भी मैं सेंटर में रखने वाली हूँ और इनकी पूजा करूँगी। और ये मेरा क्यूट सा मंदिर है, और ये रहे मेरे वाहिगुरु जी, और यहाँ पे भी लक्ष्मी माता एंड गणेश जी हैं। और ये देखिए, आज ये लाइट नहीं जल रही है, मतलब ये कितनी सुंदर लगेगी अगर ऐसे जले, बट ये बंद हो जा रही है, आई डोंट नो क्या है। तो ये आज शाम को मुझे फिक्स करवाना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो ये जल नहीं रही है। सो ठीक है, पूजा कर लेते हैं एक बारी, और पूजा के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून।
सारी पूजा हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर और मैं आपको दर्शन करवाती हूँ अपनी माता रानी से, जो इतनी सुंदर लग रही हैं। देखिए, मैं उनके लिए चुनरी लेके आई थी। वो चुनरी थोड़ी सी बड़ी हो गई उनके लिए, लेकिन मैंने फिर दूसरी चुनरी लगा दी। एंड ये रहा मेरा पूरा मंदिर और मैं उनको प्रसाद भी चढ़ा चुकी हूँ। और ये रे मेरी कलश स्थापना हो चुकी है, मेरी खेतरी भी बिछ चुकी है, जिसको मैंने अभी ढक के रखा है। मैंने पूरी पूजा भी कर ली है और मैंने अपनी थाल भी सजा दी है। और ये रहा कुछ पूरा मेरा मंदिर। वाहिगुरु जी, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मेरी शादी जो हुई है वो हिंदू सिख फैमिली में हुई है। मतलब मेरी मदर इन लॉ जो है वो हिंदुज़म और सिखिज़म दोनों फॉलो करती है। मतलब फादर इन लॉ सिख हैं और मदर इन लॉ हिंदू हैं। तो हमारे घर में शुरू से ही दोनों चीज़ें फॉलो होती है और आगे भी यही हुआ कि मेरे हस्बैंड अब सिख हैं और मैं हिंदू हूँ। तो वो लेकिन हम सारे धर्मों को मानते हैं। मैं तो पर्सनली सारे धर्मों को मानती हूँ, बट हाँ, जो हम रिगरसली बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता है, बचपन से पता है। इनफैक्ट मुझे वाहिगुरु जी के बारे में मेरे को बहुत लेट पता चला, बट ठीक है, जब से पता चला मैं उनको बहुत मानती हूँ। और हिंदू धर्म तो ऑब्वियसली मैंने बचपन से गणेश जी और माता रानी का हमेशा ही पूजा करी है और हमेशा मैं सब कुछ जानती हूँ। हमने श्री कृष्णा देखा है, रामायण देखी है, सो इसके बारे में तो सारा नॉलेज है ही। सो बस अब पूजा हो चुकी है और ये था मेरा छोटा सा नवरात्रि ब्लॉग। और आई होप आप लोग भी मतलब आई होप मैं आपको कुछ तो सिखा पाई हूँ, कुछ तो दिखा पाई हूँ। सो बेसिकली मेरे को जो समझ में आता है, आप पूजा में जो अगर आप बेसिक देखो, पूजा तो पंडित जी तो आपको बहुत सारी सामग्री लाने को बोलते हैं, बहुत अलग तरीके से पूजा करवाते हैं। बट अपना जो मुझे बेसिक बचपन से पता है कि ऑब्वियसली आपकी पूजा में सबसे पहले तो आप भगवान जी जिनका भी वो स्पेशल दिन है, आप उनको पूरा अच्छे से तैयार करते हो, उनको पूरा उनका स्नान करवाते हो। उसके बाद में उनको हमारी पूजा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका सबसे पहले टीका, लाइक तिलक। उसके बाद में रोली, अक्ष मतलब आपके चावल, है ना, और कुछ मीठा आप लगाते हो। 5 टाइप के फल होने चाहिए, मेवा होना चाहिए 5 टाइप का। इसीलिए आप देखोगे जो मैंने आपको ये वाला दिखाया था, इससे 5 टाइप के अगर आप कोई अलग अलग नहीं ले सकते हैं, कोई भूल जाता है, तो देखिए इसमें गरी है, 1-2 गरी, मखाना, छुबारा, किशमिश और बादाम। ठीक है, तो 5 पूरे 5 मेवे हो गए। तो आपका 5 मेवा लगता है, देन आपका इलायची लगती है, आपकी सुपारी हो गई, लौंग हो गया। तो जब भी हम पूजा शुरू करते हैं उसकी शुद्धि के लिए हमेशा ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और आप जो कलश होता है, ये सब सारी चीज़ें कलश में जाती हैं। मैं ये सब कुछ कलश में डालती हूँ, प्लस आप साथ में एक सिक्का भी डालते हैं। एंड फिर आप कलश को पूरा आम के पत्तों से पूरा जो 5 पत्ते होते हैं से सजाते हैं और फिर आप प्रे करके नारियल को पूरा ढक के आप इसकी स्थापना कर देते हैं। और जो आप पहले से भिगो के रख दो, वही सब चीज़ें जो मैंने कलश में डाली वही मैंने जो में भी डाली, मैंने वैसे ही पूजा करी। वही सब चीज़ें मैंने माता रानी को भी अर्पित करी और मैंने उनको भी वही किया। प्लस आप अपने साथ में जो भी प्रसाद बना रहे हैं, ये तो रोज़ बनेगा ही बनेगा, सुबह शाम। तो मेरा एक ही टाइम बनता है, तो मैं वही लगा देती हूँ सुबह सुबह। और बाकी तो आपका ये नवरात्रि का फ्रूट, ये स्नैक्स हो गए, जो आपके चिप्स वगैरह हैं वो आपने लगा दिए। तो बस आप श्रद्धा मन से पूजा करिए। बाकी आप मंदिर जा सकते हैं। और हाँ, फूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मंदिर को इस तरीके से कुछ सजा सकते हैं। सो बस फूल तो हमेशा ही बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये था मेरा नवरात्रि का छोटा सा ब्लॉग। और आई जस्ट विश अगेन, आई एम विशिंग कि आप लोगों का नवरात्रि भी ऐसे ही जाए और आप भी श्रद्धा भाव से ऐसे ही पूजा करें और जिसके भी जो भी कष्ट है वो सब कुछ दूर हो जाए। अगर आप सच्चे मन से माता रानी से कुछ भी मांगते हो तो आपको ज़रूर मिलता है। काफ़ी लोग इस टाइम पे वैष्णो देवी का ट्रिप प्लान करते हैं, पर आई पर्सनली फील कि बहुत भीड़ होती है। बट हाँ, अगर कोई जा सकता है, अच्छे से मैनेज कर सकता है तो ज़रूर जाना चाहिए। और माता की चौकी भी करवाते हैं और एंड में तो भंडारा लगता ही लगता है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी कर सकते हैं माता रानी के नाम पे करिए। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती हैं, तो आपकी भी ज़रूर करेंगी और मेरी भी ज़रूर करेंगी। सो ऑन दैट नोट, अगर आपको एक मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग नवरात्रि का अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना। इसे
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे बहुत सारा प्यार देना, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हम ब्लॉग में वैसे तो बहुत अपनी फैंसी लाइफ दिखाते हैं, बट जैसे कि मैंने कल भी कहा था, मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था, अपने श्राद्ध वाले ब्लॉग में, कि हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, जितने लेवल पे जितना टाइम निकलता है करना चाहिए, बिकॉज हमारी आने वाली जनरेशन फिर हमें ही फॉलो करेगी। तो हमें जो नॉलेज हमारे पेरेंट्स से मिला, हमें आगे ज़रूर पास ऑन करना चाहिए। हमें स्पेशली उस दिन और जब वो दिन आने वाले होते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। जैसे कि मैंने ये ब्लॉग बनाया, वैसे मैंने किसी और का भी देखा, तो मैं आज इनफैक्ट मैंने ये व्लॉग शूट करने से पहले कुछ और नहीं देखा है। मैं आपको ये भी पर्सनल टिप दे रही हूँ कि मैंने जो मैं हमेशा करती हूँ मैंने वही किया है, पर आज मैं ये देखने वाली हूँ कि हम एकदम और लोग क्या करते हैं नवरात्रि पूजा में और कैसे करते हैं। तो बस ऑन दैट नोट, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट पॉजिटिविटी और लुक जैसे कि मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। तो एक बार यहाँ से जाने से पहले जय माता दी बोल देते हैं। जय माता दी गाइज, जय माता दी। और लुक की बात करें तो मैं आपको अपने फुल मिरर में ले चलती हूँ। कुछ भी ऐसे खास लुक नहीं थी, क्योंकि मैं घर पे ही हूँ आज और इतना मन नहीं, मतलब ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो मैंने कुछ नहीं, ये मैंने अम्ब्रेला कट, ये सूट है कॉटन का, बहुत ही प्यारा सूट है। तो जब भी मुझे घर पे पहनना होता है, क्योंकि कट स्लीव्स भी है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, कोई फैंसी नहीं है, बहुत दिन पहन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसा पहनना था जो मुझे चेंज ना करना पड़े। और बस मैं नहा के आई थी तो बाल गीले थे और आज मैंने थोड़ी बड़ी बिंदी लगा ली। साथ में जनरली मैं रेड लगाती हूँ, पर मैंने कहा चलो ये भी शुभ कलर होता है, रानी पिंक, तो ये लगा कर देख लेते हैं। बस ये लगाया, अभी सिंदूर लगा लिया, थोड़ा सा पूजा करते वक्त हो गया बस। अब मुझे थोड़ी सी भूख भी लग पड़ी है, तो अब मैं जाऊँगी और अपना प्रसाद खाऊँगी। और थोड़े से मैं ये भी बता दूँ, जब भी मैं पूजा कर रही हूँ और जिस किसी को भी आरती नहीं आती है तो वो हमेशा ऐसे प्ले कर सकते हैं। मैंने तो पूरी आरती गाई है साथ में, बट मुझे ऐसे पसंद है। थोड़ी देर हम नवरात्रि के भजन भी सुनेंगे। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये तो मेरे को ज़रूर शूट करना था। देखो मैं आपको कह रही थी ना, ये स्विच लूज है। अभी जब मैं बैठी हुई थी ना, इतनी ज़ोर से पीछे मूव हुआ, पता नहीं क्या हुआ, ये अपने आप ही लाइट जलने लग गई। देखो मेरी माता रानी ने सुन ली, मतलब ये लाइट्स नहीं जल रही थी। मतलब मैं जनरली ऐसी बातों पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मतलब ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि जब मैंने पूजा स्टार्ट करी थी ना तो ये नहीं जल रहा था। आप देखना, मैंने ब्लॉग के शुरू में बोला भी है कि शाम को इसको फिट करवाती हूँ। तो अभी जब मैं बैठी थी ना आप लोगों के साथ, आई थिंक ब्लॉग एंडिंग ले रही थी, मैं जोर से पीछे की ओर हुई और अभी मैंने रियलाइज किया कि ये तो जल गई है। वाह, देखो ये माता रानी की ब्लेसिंग होती है। मतलब पता नहीं कितना ट्रू है, बट मेरे को छोटा सा भी ये मिला, क्योंकि पूजा से पहले नहीं जल रही थी और देखो पूजा के बाद ये जलने लग गई है। दिस इज सो नाइस, माता रानी की ब्लेसिंग है ये। आप लोगों को भी ऐसी ब्लेसिंग मिले। सो ये फाइनल बाय है मेरा। ब्लॉग की एंडिंग ले रही हूँ। जय माता दी।